हाथ में खंजर, बगल में पत्नी और ये मुस्कुराती मियाँ बीवी के चेहरे। अब आप कहेंगे इसमें भला क्राइम क्या है और इसे क्राइम तक पर बताने का क्या तुक। तो दरअसल बात है ही ऐसी। बीवी के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पति अपनी ही बीवी को भट्टी में पहले भूनता है, फिर उसके एक एक अंग को चीर फाड़ कर बड़े ही आराम से खा जाता है, उसके बाद भी पुलिस को उस तक पहुंचने में पूरे 5 साल लग गए, तो ऐसे में आपके दिमाग की नसें भी झन्ना जाएंगी कि आखिर इतने दिनों तक पुलिस भी कौन सी जांच कर रही थी कि केस को सुलझाने में पूरे 5 साल लग गए। तो चलिए इस केस की परत दर परत से आपको वाकिफ करवाऊं। तो मिलिए इनसे। ये है ब्राजील की मोरो सेम्पेत्री और ये है उनकी धर्मपत्नी कोल्डेटे सेम्पेत्री। दोनों की यही तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि कैसे एक पति अपनी ही बीवी को भून कर खा सकता है। खैर, हम आपको इसकी तह तक ले जाते हैं। तो हुआ यूं कि मोरो और कोल्डेटे की शादी को एक लंबा अरसा हो गया था। अब जब शादी हो गई तो शादी के बाद इन दोनों में काफी ज्यादा रोमांस था और शायद यही वजह थी कि दोनों ने एक दूसरे को हमेशा ही लंबे समय तक साथ भी दिया। लेकिन धीरे धीरे रोमांस फीका पड़ता गया, मानो इनकी इस जोड़ी को किसी की बुरी नजर लग गई हो। बीवी से बोर हुए मोरो की जिंदगी में अब एंट्री होती है एक और औरत की। इस औरत की खास बात यह कि इसके हुस्न के चक्कर में मोरो कुछ ऐसे गिरफ्तार हुआ कि उसके सिवा उसे बाकी सब बेरंगीन लगने लगा। यहाँ तक कि मोरो को अपनी बीवी फूटी आग नहीं सुहा रही थी। इश्क और बेवफाइयों का ये दौर कई दिनों तक छुपते छुपाते चलता रहा, लेकिन अपनी नई नई माशुका से शादी की बेचैनी मोरो को परेशान करने लगी। इसलिए उसने बीवी को रास्ते से हटाने और पुलिस से बचने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। 59 साल के मोरो ने नई गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए पहले अपनी ही बीवी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। पुलिस को इसकी भनक ना लगे इसलिए उसने बीवी के एक एक अंगों को तंदूर में भूनकर तसल्ली से खाकर पचा डाला। मोरो को उम्मीद थी कि पुलिस कभी उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन कई दिनों तक लापता बीवी की तलाश में जब पुलिस घर पर पहुंची तो उसके होश फाख्ता हो गए। लाश के एक बड़े हिस्से को मोरो पहले ही सफा चट कर चुका था, लेकिन लाश के कुछ अवशेष अब भी घर में मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस ने मोरो को फौरन ही अरेस्ट कर लिया। ये पूरी वारदात 2017 की थी, जिसमें मोरो को बकायदा 21 साल की सजा मुकर्रर की गई, लेकिन मोरो पुलिस को चकमा देकर जेल से फरार हो गया। सालों से पुलिस को मोरो की तलाश थी। इसी क्रम में एक रात ट्रैफिक पुलिस ने उसे रास्ते में रोका। उस दौरान वो अपनी दूसरी पत्नी को ऑफिस लेने जा रहा था। तो जब ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका तो उसने अपनी पहचान एक इटालियन शख्स के रूप में बताई, मगर कोई आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाया। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस उसे थाने में ले गई। यहाँ उसकी पहचान उजागर हो गई। गाड़ी का नंबर प्लेट, रजिस्ट्रेशन, नाम, पता, फोटो सब कुछ था, जिसे उसकी तस्दीक कर ली गई। अब गुनाह कबूल करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। लिहाजा तकरीबन 5 साल से फरार चल रहे मोरो को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही।